सिंपैथी ट्रैप, जब लोग आपको पूरियों बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम में से कई लोगों ने कभी न कभी अनुभव किया होगा, सहानुभूति का जाल। यह एक ऐसी स्थिति है जब लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, आपको बेचारा महसूस कराते हैं और अनजाने में आपको एक नकारात्मक चक्र में फंसा देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लगातार अपनी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं और लोग आपको सिर्फ सहानुभूति दे रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं? यही सहानुभूति का जाल है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के बजाय उनमें और उलझते जाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सहानुभूति देना गलत नहीं है। वास्तव में यह एक मानवीय गुण है, लेकिन जब सहानुभूति एक पैटर्न बन जाती है और आपको आगे बढ़ने से रोकती है, तो यह एक समस्या बन जाती है। सहानुभूति और करुणा दोनों ही महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा अंतर है। सहानुभूति का अर्थ है किसी और के दर्द को महसूस करना, जबकि करुणा का अर्थ है उस दर्द को महसूस करना और उसे कम करने की इच्छा रखना। सहानुभूति में आप उस व्यक्ति के दर्द में डूब जाते हैं, जबकि करुणा में आप उस व्यक्ति के दर्द को समझते हैं, लेकिन उससे अलग रहते हैं और उसे ठीक करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब कोई व्यक्ति सहानुभूति के जाल में फंस जाता है, तो उसे सिर्फ सहानुभूति मिलती है, करुणा नहीं। लोग उसे बेचारा महसूस कराते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं करते। सहानुभूति के जाल में फंसने के कुछ सामान्य लक्षण हैं। आप लगातार अपनी समस्याओं के बारे में बात करते रहते हैं। आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है। आप दूसरों की सहानुभूति पर निर्भर हो जाते हैं। आप अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय उनमें उलझे रहते हैं। आप नकारात्मक भावनाओं से घिरे रहते हैं। अगर आप इनमें से कुछ लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, तो यह संभव है कि आप सहानुभूति के जाल में फंस गए हैं। सहानुभूति के जाल से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपनी समस्याओं के बारे में बात करना कम करें। इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, उन लोगों से दूर रहें जो आपको सिर्फ सहानुभूति देते हैं, लेकिन आपकी मदद नहीं करते। तीसरा, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। चौथा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। पांचवा, अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी समस्याओं से अकेले नहीं जूझ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। आपको बस उनसे संपर्क करने की आवश्यकता है। सहानुभूति के जाल के कई उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो लगातार अपनी नौकरी के बारे में शिकायत करता रहता है, लेकिन उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करता। या एक व्यक्ति जो हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहता है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए कुछ नहीं करता। एक और उदाहरण है एक व्यक्ति जो हमेशा अपने रिश्तों के बारे में शिकायत करता रहता है, लेकिन उन्हें बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करता। इन सभी मामलों में व्यक्ति सहानुभूति के जाल में फंस गया है और अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के बजाय उनमें और उलझता जा रहा है। सहानुभूति के जाल से निकलने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, आप अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होंगे। दूसरा, आप अधिक सकारात्मक और खुशहाल महसूस करेंगे। तीसरा, आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाएंगे। चौथा, आप अधिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनेंगे। पांचवा, आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाएंगे। इसलिए यदि आप सहानुभूति के जाल में फंसे हुए हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। ये आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। सहानुभूति का जाल एक ऐसी स्थिति है जो हम में से किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अपनी समस्याओं के बारे में बात करना कम करें, समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको सहानुभूति के जाल को समझने और उससे बचने में मदद करेगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में पूछें। देखने के लिए धन्यवाद।